अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नौरीन अली। वेलकम टू किड्स जादू। बच्चे का दिमाग एक ऐसे घर जैसा होता है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। नीचे वाला पोर्शन यानी कि डाउन स्टेयर्स ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रीदिंग, हार्ट बीटिंग, ब्लिंकिंग और कुछ और बेसिक फंक्शंस के लिए। स्ट्रॉन्ग इमोशंस यानी गुस्सा और फियर यही डाउन स्टेयर्स ब्रेन ही प्रोड्यूस करता है। यही तो वो पार्ट है जिसकी वजह से आपका हाथ इस ग्राइंडिंग मशीन के नीचे आ सकता है, या फिर आप अपने सर पे एक चम्मच खा के अपनी औलाद के हाथों जलील होते हैं। अब बात करते हैं ऊपर वाले पोर्शन यानी कि अपस्टेयर्स ब्रेन की। ये रिस्पॉन्सिबल होता है सोफिस्टिकेटेड या कॉम्प्लेक्स थिंकिंग के लिए। इसके फंक्शंस में से कुछ डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, मोरालिटी हैं। अब मसला ये है कि बच्चों में इसकी डेवलपमेंट हुई ही नहीं होती और ये कमबख्त 20s की एज में भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही होता है। बात यह है कि आपका बच्चा कितना ही स्मार्ट, रिस्पॉन्सिबल या रिस्पेक्टफुल क्यों ना हो, लेकिन उसे ये उम्मीद लगाना कि वो हर बार अच्छे से बिहेव करे या अच्छे बुरे में डिफरेंस करे, भाई बहुत गलत बात है। ये सब काम तो अडल्ट्स के लिए भी मुश्किल हो जाते हैं। बच्चों का जो दिमाग होता है चेंजेबल होता है। रिपीटेड एक्सपीरियंसेस से ना इसे मोल्ड किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी एक सब्जेक्ट टीचर के साथ रिपीटेड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते रहें तो उस सब्जेक्ट से नफ़रत सी हो जाती है। यूजुअली ऐसा उस टीचर की वजह से होता है जो क्लास में तो ये बता रहे होते हैं कि जी आज हमने आलू मटर पकाए थे, कल हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, हालात इतने ख़राब हैं कि हमारे साथ वाले घर में से डाकू सब कुछ लूट के ले गए। फिर पेरेंट टीचर मीटिंग में यही टीचर कह रही होती है, जी आपकी औलाद तो किसी काबिल ही नहीं है, इसको उठा लें स्कूल से। खैर, जब बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो हार्श वर्ड्स का यूज़ करने या एंग्री फेशियल एक्सप्रेशंस देने से हम इसके डाउनस्टेयर्स ब्रेन को इंगेज कर देते हैं, जो कि पहले ही एक्टिव होता है। और यही रिपीटेडली होता रहे तो दिमाग की वायरिंग ऐसे ही हो जाती है और हर बार फिर बच्चे का डाउनस्टेयर्स ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे के सोफिस्टिकेटेड वाले पार्ट यानी कि अपस्टेयर्स ब्रेन को इंगेज किया जाए। अपस्टेयर्स ब्रेन बच्चों में डेवलप नहीं होता तो कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बच्चे की समझ में नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसे ये एक्सप्लेन करना कि भाई का स्कूल मेरे ऑफिस के रास्ते में है, इसलिए मैं भाई को ड्रॉप करूँगा और आप स्कूल बस में जाओगे। बच्चे को कंट्रोल करने के लिए फ़र्स्ट स्टेप यही होता है कि बच्चे को अपने क्लोज़ करें। फिर जिस इमोशन से यानी गुस्से या फियर से वो दो चार है उसका नाम लें, क्योंकि अगर इमोशन का नाम ले लें तो इंसान की टेंशन 50% वैसे ही कम हो जाती है। हाँ, अभी भी बच्चा कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि भाई इंसान कंप्यूटर तो होता नहीं है। बच्चों के भी अपने इमोशंस और अपने डिज़ायर्स होती हैं, लेकिन इस तरह रिपीटेडली अपस्टेयर्स ब्रेन को इंगेज करने से ना अपस्टेयर्स ब्रेन स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। ये चांस होता है पेरेंट्स के लिए बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करने का, बच्चों को ये बताने का कि भाई हम आपसे प्यार करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि हम बच्चों को हर बार थोड़ी ये कह के बताएंगे कि बेटा हम आपसे प्यार करते हैं, आप जैसे भी हो हम आपके साथ हैं, गुस्से में हो, अच्छे हो, बुरे हो, हर हालत में आपसे प्यार करते हैं। लेकिन इस मैसेज को इस तरीके से रिपीटेडली हम बच्चे को सेंड करते रहते हैं और इन फ्यूचर यही चीज़ काम आती है, क्योंकि इससे बच्चा सेफ फील करता है और फिज़िकल और इमोशनल सेफ्टी से बच्चों को जो कैपेसिटी मिलती है उससे बच्चे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपनी चॉइसेस को बेटर बनाते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।